नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज का विशेष बुलेटिन सुबह की चाय, जहां हम आपको दिन भर की खबरों से रूबरू कराते हैं। साथ ही साथ यह भी बताते हैं कि बिहार की राजनीति में, बिहार के रणभूमि में क्या कुछ चल रहा है। देखिए, जिस तरह से बिहार में नए सरकार का गठन हुआ था, उसके बाद कयासों का बाजार काफी गर्म था। लेकिन क्या होता है कि जब भी कुछ नया होता है तो सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, और राजनीति में सरकार को सर्टिफिकेट मिलती है फ्लोर टेस्ट से। तो ऐसे में अब बिहार में फ्लोर टेस्ट सर हो गया है, लेकिन फ्लोर टेस्ट के दौरान बहुत कुछ देखने को मिली। राजनीति, रणनीति, आरोप प्रत्यारोप, बहुत कुछ निकला सर। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि निश्चित रूप से सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय से चला रहा था कि भाजपा का मुख्यमंत्री उत्तर पट्टी क्षेत्र बिहार में नहीं। तो पहली बार आप देख पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पहली दफा बिहार में जो है सो मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी। अटल बिहारी वाजपेयी का सपना पूरा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी उत्तर पट्टी क्षेत्र जैसे बिहार में अपना मजबूत पांव जमा चुकी है। और यह बीते दिन आपने देखा कि किस तरीके से फ्लोर टेस्ट हुआ। यह फ्लोर टेस्ट सिर्फ हम बार बार कहते हैं, यह एक औपचारिक फ्लोर टेस्ट था, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में एनडीए ने 202 का आंकड़ा छुआ है और इस बार एक सीट 201 ही है। एक सीट जो नितिन नवीन ने अपने इस्तीफा दिया विधायक के सदस्यता से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद और राज्यसभा में जाने के बाद, तो आप 201 आप समझ लीजिए कि 243 में से 201 202 का आंकड़ा है। तो यह सिर्फ औपचारिकता भर था कि आपको विशेष सत्र एक दिवसीय बुलाया गया जी, और वो उसमें जो है सम्राट चौधरी को फ्लोर टेस्ट, यह हम बार बार कहते औपचारिकता थी, तो इसमें कहीं कुछ नहीं हुआ। हाँ, यही देखने को मिला दिन भर अपना बहस जो है सो विधानसभा में हुआ। फ्लोर टेस्ट के दरमियान जो होता है, आपने देखा भी कि दो डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र यादव जो दोनों जेडीयू कोटे से हैं, और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। तो ये और कई सारे विधायक भी जो अन्य दल के ओवैसी की पार्टी से हैं या अन्य जो है आईपी गुप्ता है, उन्होंने क्या कुछ कहा। तो यह सब कुछ देखने को मिला, लेकिन कुछ ऐसा फ्लोर टेस्ट में के दरमियान कुछ नहीं हुआ। और देखिए, फ्लोर टेस्ट होता भी कैसे जी, अगर यदि फ्लोर टेस्ट होता तो निश्चित रूप से राज्यसभा के चुनाव में बीते दिन आपने देखा कि किस तरीके से महागठबंधन आरजेडी के जो विधायक थे, या फिर ऐसे कह लिया जाए कांग्रेस के 3 विधायक थे, किधर से कुधर जो खेल हुआ था, तो वह फ्लोर टेस्ट होता तो इधर से उधर होता। तो ऐसे में निश्चित रूप से यह एक चालाकी भरी हम कहेंगे कि आपको महागठबंधन राजद की ओर से यह किया गया कि ठीक है, चलिए जो हो गया सो हो गया, कहीं कुछ बात नहीं, और ये आपको फ्लोर टेस्ट नहीं तो फिर तेजस्वी यादव की कुर्सी पर भी आफत और सामत दिखाई पड़ती हमको, जो दिखाई पड़ता है। नेता प्रतिपक्ष के लिए जो आंकड़ा चाहिए था वह भी इधर से उधर हो जाता। तो ये एक चतुराई भरी हमको दिखाई पड़ा विपक्ष की ओर से। शायद इसी वजह से सर व्हिप जारी नहीं किया गया था, ना तो आरजेडी की वजह से, कांग्रेस भी होता। आपको देखिए, यह तो आपको सभा अध्यक्ष कौन थे यह भी देखिए, और फ्लोर टेस्ट के आप फ्लोर टेस्ट नाम बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ हम बार बार कहते हैं कि जब डबल इंजन की सरकार है, एनडीए 201 202 है उसके पास विधायक की संख्या, तो आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ अंदर में तो हो सकता है। इससे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। 243 पूरा स्ट्रेंथ है बिहार विधानसभा का, उसमें 201 202 का आंकड़ा जब आपके पास में होगा तो फिर वो फ्लोर टेस्ट की कोई बात ही नहीं हो सकती है। हाँ, यह नेक टू नेक अगर यदि 2-4-10 आगे पीछे होता तो फिर कहा जा सकता था। तो ये अपने आप को भी सेफ रखा है विपक्ष ने, यह बात हमको दिखाई पड़ी है। हाँ, अब ये तेजस्वी यादव के और सम्राट चौधरी के बीच में तीखी नोकझोंक वहां देखने को मिली। पाठशाला को लेकर के चर्चाएं हुई सर। नहीं, देखिए, पाठशाला ठीक है, यह पाठशाला कहना और उसका जवाब भी आपको सम्राट चौधरी ने जो दिया, मुख्यमंत्री बिहार ने दिया कि लोकतंत्र में कोई पाठशाला नहीं होती है। सब लोग ये आपको वह जैसे तेजस्वी यादव सबके बारे में बोले, विजेंद्र यादव के बारे में, विजय चौधरी के बारे में, सम्राट चौधरी के बारे में बोले कि यह कांग्रेस से निकले हैं या जनता दल से निकले हैं या जो है सो, तो यह सब देखिए कहने की बात है, लेकिन सही बात सम्राट चौधरी ने कहा है, लोकतंत्र में क्या पाठशाला है, कोई पाठशाला नहीं और किसी की बपौती नहीं है। सम्राट चौधरी ने यह कह दिया, यहां तक बात हुई और तेवर और पाठशाला की बात में आपको सब कुछ दिखाई पड़ गया। और देखिए, तेजस्वी यादव ने भी कटाक्ष किया सम्राट चौधरी पर कि देखिए, आप जो पगड़ी है उस पर नजर विजय सिन्हा की है, विजय सिन्हा का क्या कुछ हो रहा है यह दिखाई पड़ रहा है। डिप्टी सीएम थे, उनकी सिक्योरिटी घटा दी गई, उनका फैसले को इधर उधर किया गया, तो कई सारे मसले मिसाइल आपको दिखाई पड़े। तो ये बात हुई। अब उसके बाद देखिए
वहां से विधानसभा का एक दिवसीय सत्र आपको फर्स्ट हाफ ही चला, उसके बाद सब कुछ माने खत्म हो गया। उसके बाद तेजस्वी यादव राजद कार्यालय पहुंचे, वहां पर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, कार्यकर्ताओं को फिर से रिचार्ज करने की कवायद की तेजस्वी यादव, जो राजद के जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से हैं वो रिचार्ज किया। और उसके बाद वह बंगाल में चुनाव प्रचार प्रसार के लिए निकल गए, वहां पर ममता बनर्जी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, और उसके बाद वह एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे। तो यह सब कुछ आपको बीते दिन दिखाई पड़ा आपको। लेकिन सीधे तौर पर समझिए, सम्राट चौधरी जो कि बिहार के सीएम बने हैं, सीधे तौर पर तमाम तरह के जिन पर चर्चाएं होती है सम्राट चौधरी की, चाहे डिग्री को लेकर के हो, चाहे अलग अलग विषय को लेकर के चर्चाएं होती है, तो उस पर वो बेबाकी से अपनी बात रखते हुए दिखाई दिए। देखिए, तमाम तरह की बातों का जवाब सदन के भीतर सम्राट चौधरी ने बहुत मजबूती से सारा कुछ देखिए, सदन की कार्यवाही के दरमियान सम्राट चौधरी जितनी बात कही सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। और उसमें इधर उधर झोल झाल भुलुक बुलुक करने की जरूरत नहीं है। आप इतनी बात समझ लीजिए, सम्राट चौधरी ने अपने उम्र को लेकर के, और उन्होंने यहां तक कहा कि उनके परिवार के जिस तरीके से उनको, उनके परिवार के लोगों को प्रताड़ित किया गया लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में, उसकी बदौलत वह यहां पहुंचे। और नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बिहार थे, जिनके आशीर्वाद से वहां बने हैं, वह सब कुछ उन्होंने स्पष्टता के साथ कहा। और कहीं ना कहीं उन्होंने इशारा भी किया और कहा भी कि जो श्रद्धेय नीतीश कुमार हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर ही बिहार आगे बढ़ेगा। लेकिन इसी दौरान सर, जिस तरह से सीएम अपनी बात रख रहे थे, तो बिहार में 11 शहरों के आसपास में जमीन खरीदारी पर, खरीद बिक्री पर अचानक से रोक लगा दी गई है। सरकार बड़ी योजना पर काम कर रही है। नहीं, देखिए, ये तो बीते दिन कैबिनेट का ही निर्णय हुआ था कि क्या कुछ कैसे होगा। और देखिए, बिहार के 11 शहरों में आपको सैटेलाइट सिटी बनाने की कवायद में है, तो ऐसे में जमीन की खरीद बिक्री, जो बड़े स्तर पर जमीन की खरीद बिक्री, वह उस पर रोक लगा दी गई है। तो ये निश्चित रूप से पटना, गया, मुंगेर, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, सोनपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, भागलपुर और छपरा में जो है सो आधुनिक सैटेलाइट टाउनशिप जो बसाने की बात है, जो पर काम होगा। तो इसके लिए बड़े रैयतों को, जो आप अगर यदि हैं बड़े रैयत, बड़े जमीन के मालिक हैं, उस पर रोक लगा दी गई है। तो इतनी बात है, क्योंकि देखिए सर, आप हर जो है सो जब मॉडल स्टेट होगा, बिहार कुछ आगे करेगा, डबल इंजन की सरकार है। देखिए, पहले भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार थी, अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सम्राट चौधरी जो कैप्टन है, जो मुख्यमंत्री है, उनके नेतृत्व में चल रही है। तो वह भी मॉडल स्टेट बनाने की कवायद में है। तो निश्चित रूप से सैटेलाइट सिटी बनेगी, तो ये आम आवाम को, बिहार को फायदा होगा और इन्वेस्टर भी आएंगे उसमें। लेकिन जिस तरह से सर बिहार में चाहे अंचल कार्यालय हो, बिहार की पुलिस के जो थाने हैं वह हो, या फिर ब्लॉक हो, वहां पर बहुत तरह के आरोप, लोग जो है सीधे तौर पे कहते हैं विधि व्यवस्था ठीक नहीं है। तो अब सम्राट सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है सर। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यह ट्रिपल सी, जो हम लोग बात कहते हैं कि नीतीश कुमार ट्रिपल सी से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, यह भी ऑन रिकॉर्ड है। यह भी सम्राट चौधरी ने सदन के अंदर कहा है कि ट्रिपल सी से, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से नहीं समझौता होगा। तो ये अराजकता, जो भ्रष्टाचार की बात आती है, तो वह ब्लॉक पर, अंचल पर, जो थाने पर, तो वह डायरेक्ट जो है सो सीएमओ, जो मुख्यमंत्री आवासीय ऑफिस होता है, कार्यालय होता है, उसकी नजर रहेगी अंचल पर, वो ब्लॉक प्रखंड कार्यालय पर और थाने पर, और तत्काल कार्रवाई होगी। देखिए, यह एक नया टेक्नोलॉजी जो है सो सम्राट चौधरी ने इजाद किया है, और यह निश्चित रूप से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म नहीं होगा। तो निश्चित रूप से बिहार प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। अब यह देखने वाली बात है कि कैसे इस पर काम होता है, क्या सम्राट चौधरी की पॉलिसी है, क्या सम्राट सरकार किस तरीके से इस पर एक्शन लेती है। तो यह देखने और समझने वाली बात होगी। लेकिन सर, बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो या फिर प्रशांत किशोर, जो कि जनसुराज के संस्थापक हैं, विपक्ष के तमाम लोगों के द्वारा लगातार कहा जा रहा है सरकार के पास रत्ती भर भी पैसा नहीं बचा, खजाना खाली। लेकिन सरकार की ओर से सर बार बार दावा किया जा रहा है, 12,000 करोड़ के लोन वाली बात पर भी सरकार का जवाब आया है सर। अब तो सदन में भी चर्चा हो रही है। नहीं, देखिए, यह ठीक है, जीडीपी ग्रोथ और तमाम खजाना खाली है, यह सब आपको दिखाई पड़ रहा है। ये नेता प्रतिपक्ष हैं या फिर विपक्ष की ओर से इस सवाल को गरमाया जा रहा है, कहा जा रहा है। देखिए, लेकिन निश्चित रूप से आपने देखा कि सदन के अंदर जो वित्त मंत्री है बिजेंद्र प्रसाद यादव ने स्पष्टता के साथ कहा कि भारत जैसे, माने अपने देश के बारे में कहा, विकासशील देश लेते हैं कर्जा,
और इसी के लिए वर्ल्ड बैंक बना भी है। अमेरिका भी जो है सो विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक से लोन ऋण लेता है। ऐसे में कोई वित्तीय संकट नहीं है बिहार के पास। बिहार के पास राशि है। जब फिनांस मिनिस्टर इस बात को कह रहे हैं, मजबूती से कह रहे हैं, सदन के अंदर कह रहे हैं, तो इसमें कहीं भी इधर उधर इफ बट की कोई गुंजाइश नहीं है। और इसको मान के चलिए कि ट्रेजरी जो सरकारी खजाना है, हालांकि देखिए आपको तेजस्वी यादव इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि खजाना खाली है, कैसे होगा पेमेंट, लेकिन वित्त मंत्री का कहना, वित्त मंत्री जितनी मजबूती के साथ इस बात को सदन में रखा है, तो इस बात को मान के चलिए कि जब सरकार ही कह रही है कि सरकार खजाने में पैसा है, राशि है, वर्ल्ड बैंक है और केंद्र डबल इंजन की सरकार है, तो देखिए गिव एंड टेक होता रहता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। तो निश्चित रूप से खजाने में राशि है। लेकिन सर आज जो है वह जो बच्चे जो 10वीं पास करके आए हैं, किसी भी बोर्ड से पास करके आए हैं और बिहार बोर्ड में पढ़ाई करना चाहते हैं, उसके लिए तो आज का दिन सर काफी अहम है। नहीं, देखिए एडमिशन की बात हो रही है, नामांकन की बात हो रही है। जो 11वीं पास हैं उनके एडमिशन का आज अंतिम दिन है। 10वीं पास जो 11वीं एडमिशन करवाने, सॉरी हाँ 10वीं पास करके जो 11वीं में जा रहे हैं वो एडमिशन लेंगे, तो वो उसके लिए बाकायदे गाइडलाइंस भी निकाल दिया गया है। पहले 8 से 18 अप्रैल तक ही यह तिथि निर्धारित थी, बाद में इसको 25 अप्रैल तक कर दिया गया है। तो आज 25 अप्रैल है, तो आज ही लास्ट डेट है। तो आज आपको एडमिशन के लिए, अब देखिए इसमें क्या है, OFS जो है सो सॉफ्टवेयर है, उसके माध्यम से एडमिशन के लिए आपको ये करना है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आज आप जाइए, आपको एडमिशन मिलेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज आखिरी तिथि है, तो ऐसे में आप तैयार हो जाएं, क्योंकि 11वीं का जो एडमिशन का है, तो ऐसे में OFSS के माध्यम से जो सर्वर है, पोर्टल है, वहां जाकर के आप अप्लाई आराम से कर सकते हैं। लेकिन आज आखिरी दिन है, तो ऐसे में अगर आपके भी कोई जानकार हैं तो उसे जरूर बता दें। लेकिन सर समर स्पेशल गर्मी छुट्टी आने वाली है, गर्मी का तपिश जो है वह बढ़ते जा रहा है, ऐसे में सरकार की ओर से समर स्पेशल ट्रेन का गिफ्ट आज से बिहार को मिलना शुरू हो जाएगा सर। देखिए निश्चित रूप से प्रचंड भीषण गर्मी है और भीषण गर्मी की मार बिहार वासी इन दिनों झेल रहे हैं। तो ये मौसम का मार है, इसको तो आम आदमी और सरकार इसको नहीं रोक सकती है। तो सरकार ने विशेष व्यवस्था की है बिहार आने वालों के लिए, जो छुट्टी का अवकाश का समय होगा स्कूल कॉलेजों में, तो उसके लिए अलग से समर स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की है। यह महाराष्ट्र के गोविंदिया से रक्सौल तक यह समर स्पेशल ट्रेन है। इसी तरीके से बिहार के दरभंगा, बरौनी और रक्सौल में यह इसका ठहराव होगा। तो यह एक सौगात है और कई सारी समर स्पेशल ट्रेनें भी आपको कई अन्य रूट पर भी आपको आने वाले दिनों में दिखाई पड़ेंगी। आप तो सीधे तौर पर समझिए, आज से भारतीय रेल की ओर से गोंदिया रक्सौल समर स्पेशल ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। तो कुल मिलाकर सीधे तौर पर समझिए, बिहार की राजनीति में आज का दिन भी काफी अहम है। नए सम्राट सरकार को सर्टिफिकेट मिल चुका है और फ्लो टेस्ट हो चुका है, और इधर बंगाल चुनाव भी बाकी है। तेजस्वी यादव भी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। इसके बाद तरह तरह के जो आरोप थे उसका भी जवाब सदन के पटल पर जाकर के दे दिया जा चुका है। खजाने को लेकर के चर्चाएं हुई है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो बिहार की राजनीति में और बिहार में आज होना है। तो जो भी अपडेट होगा लाइव सिटीज की टीम शीघ्र आप तक पहुंचाएगी। आपने यह खबर लाइव सिटीज के यूट्यूब पोर्टल पर देखा है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर देखा है, तो आप उसे साझा कर लें, शेयर कर लें, और इसके साथ ही अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े आप लाइव सिटीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।